दिल्ली का सीएम कौन, ये जो सवाल है इसको लेकर अभी तक जवाब सामने नहीं आया, लेकिन कल विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। ये बड़ी खबर है। बीजेपी किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी, इसको लेकर सबको इंतजार है जवाब का। क्या बीजेपी किसी हाई प्रोफाइल चेहरे को दिल्ली की कमान सौंपेगी या फिर कोई चौंकाने वाला चेहरा सामने आने वाला है? ये सवाल राजनीति के गलियारों में लगातार घूम रहा है। 20 फरवरी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय किया गया है। तो रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आज तैयारियों का जायजा बीजेपी के नेता लेंगे। विनोद तावड़े, तरुण चुग, वीरेंद्र सचदेवा रामलीला मैदान पहुंचेंगे और वहां जो इंतजाम किए जा रहे हैं उसको लेकर वो खुद अपनी निगरानी में काम को आगे बढ़ाएंगे। 19 फरवरी मतलब आने वाला कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होना है। एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम को भी न्योता इस शपथ ग्रहण समारोह में दिया जाएगा। तो सुबह 10:45 पर रामलीला मैदान पहुंचने वाले हैं बीजेपी के नेता। ये बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उन्हें बैठक भी करनी है। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर वो मंथन करेंगे। ये बड़ी जानकारी जो सामने आई है। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। 10:45 पर रामलीला मैदान पहुंचेंगे बीजेपी के नेता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो हैं वो बैठक करेंगे। बैठक सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर की जाएगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, बलराम पांडे और मनोज्ञा लोईवाल। लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं कि कल मतलब 19 फरवरी विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद वो जो सबको इंतजार है कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा, दिल्ली की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी, वो तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली का सीएम कौन, यही वो सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी किसे दिल्ली की कुर्सी सौंपेगी, इसी को लेकर मंथन चल रहा है। कयास नेतृत्व ही इसको लेकर फैसला लेगा। जो भी सीएम होगा वो जनता के हित में ही काम करेगा। और मजे की बात यह कि हमसे सवाल कौन पूछ रहा है? आम आदमी पार्टी। 5 महीने तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल में रहा, हमें बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैसा होगा। ऋषि मान लेना, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा, सरकार का गठन होगा। उसके बाद आप लोगों के पास इतना काम रहने वाला है कि आप लोग सर खुजाने की फुर्सत नहीं ढूंढ पाओगे। रोज आपको पेशी में जाना है। जो जो चोरी आपने की है, जो जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सब कुछ तय हो रहा है। रामलीला मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं। लोगों में उत्साह है, जोश है। हजारों की संख्या में लोग आएंगे ऐसी अपेक्षा है और पूरा देश देखेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार स्थापित होने जा रही है। प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? जिन्होंने 5 महीने सरकार जेल से चलाई और बाहर आकर कहा कि मैं जेल में थे से सरकार नहीं चला पाया। अरे कुल 10 दिन हुए, आजकल में घोषणा हो जाएगी। 20 को शपथ ग्रहण है और अतिशी जी का भी स्वागत होगा शपथ ग्रहण में। और आइए सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। बलराम पांडे हमारे साथ मौजूद है, मनोज्ञा लोईवाल भी इस वक्त मौजूद है। पहले मनोज्ञा का ही रुख कर लेते हैं और जरा मनोज्ञा से जानते हैं। मनोज्ञा बताइए जरा, रामलीला मैदान आज बीजेपी के बड़े नेता पहुंचेंगे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। बिल्कुल रोमाना, आज 10:45 के आसपास वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ साथ बाकी सारे नेता भी पहुंचेंगे और आज स्थितियों का जायजा लिया जाएगा और उसके साथ ये भी जानकारी हासिल की जाएगी और आगे के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि किस तरह से सजावट होगी, क्या क्या ध्यान में रखा जाएगा। देखिए 50,000 से 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। उसके साथ साथ 20,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। तैयारियों में 10 दरवाजे बनाए जा रहे हैं लोगों की एंट्री और एग्जिट के लिए और वीवीआईपी का पूरा जमावड़ा रहेगा। आपको ये बात बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि जहां एक और एनडीए के मुख्यमंत्री रहेंगे तो वहीं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सबको न्योता दिया जा रहा है। साधु संत होंगे, 3 मंच बनाए जा रहे हैं। पर उसके अलावा
जो गतिविधियां रहेंगी कि क्या क्या उसके कार्यक्रम में रहेंगे, कौन कौन रहेगा, कार्यक्रम की प्रक्रिया क्या होगी। अनुष्ठान है ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सरकार बन रही है। 27 वर्षों बाद ढोल नगाड़े बजेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उनका कहना है कि ये शंखनाद ऐसा है और हम इतना तेज ये शंखनाद करना चाहते हैं कि इसकी गूंज दूर दूर तक जाए। बीजेपी के लिए दिल्ली की जीत जितनी बड़ी है उससे बड़ा होगा ये शक्ति प्रदर्शन जो रामलीला मैदान से किया जाएगा 20 फरवरी को शाम को 4 बजे के आसपास। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प है कि अभी सीएम का चेहरा जो है वो कौन साफ नहीं है, लेकिन वो जो शपथ ग्रहण होगा वो किस तरीके से भव्य और दिव्य बनाया जाएगा, इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सीधे जरा बलराम का रुख कर लेते हैं और इसी को लेकर बलराम, बैठक भी होनी है, बड़ी मंथन भी किया जाएगा कि कहीं कोई कमी पेशी ना रह जाए। बलराम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी हमारी सहयोगी बता रही थी कि एक भव्य तैयारी की जा रही है शपथ ग्रहण को लेकर के, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया, अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले जो वादे बीजेपी ने दिल्ली की जनता से किए हैं वो वादे पूरे करने का काम जो है वो शुरू हो गया है। तो यानी कहीं ना कहीं जो 27 साल का वनवास था बीजेपी का वो खत्म हुआ है। तो अब भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम करने की कोशिश करेगी। इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि तमाम नाम मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के सामने आए, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि कल विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में तय होगा कि आखिरकार जो विधायक दल का नेता होगा, यानी जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, वो कौन होगा। और परसों जब शपथ ग्रहण होगी तो तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस शपथ ग्रहण में मौजूद होंगे। और जिस तरीके से भव्य तैयारी की जा रही है उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देना चाहती है कि जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो जो दिल्ली की जनता से उसने वादे किए हैं वो वादे भी पूरे किए जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, यमुना की सफाई एक सबसे बड़ा मुद्दा था इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और आप देखिए अभी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं हुआ है, सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन यमुना की सफाई का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो यानी कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी का जो संदेश है वो स्पष्ट है कि हमें काम करना है। और दिल्ली की जनता ने जो भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जताया है उस भरोसे पर खरा उतरना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार जो विपक्षी दल हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ, कैसे काम करेंगे, किस तरीके से बीजेपी जनता को भरोसा दिलाएगी। तो उन भरोसों को, उन आरोपों को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी न भव्य शपथ ग्रहण समारोह करने जा रही है, बल्कि शपथ ग्रहण से पहले ही जो वादे किए हैं उन वादों पर काम भी करना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से हमारी नेताओं से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और अब सरकार बनने के बाद उस पर काम करना शुरू हो जाएगा। चाहिए मेरे साथ लौटूंगी आपके पास। दिल्ली के सीएम फेस को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। ऐसा चेहरा ढूंढ कर लाएंगे जिसे कोई नहीं जानता, ये कांग्रेस के नेता उदित राज की तरफ से बयान दिया गया है। कोई और पार्टी होती तो ये शोर मचा रहे होते। ये जो विलंब हो रहा है इसको लेकर विपक्ष किस तरीके से बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है, सुनिए जरा। वो भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरा होता तो कह देते देखिए बड़ा गड़बड़ है, मीडिया ही सवाल पूछने लगती। अब वो आराम से करेंगे, ऐसे आदमी तो करेंगे जो चू न कर सके, जैसे राजस्थान में किया, पहले बार का एमएलए है, और राज्यों में किया जिसके मुंह में कोई जुबान ही न हो। तो ऐसा यहाँ भी करेंगे कि जिसके बारे में कोई सुना न होगा, जाना न होगा, या वो निष्पक्ष या बहुत प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से और पीएमओ से सत्ता चलती है। बीजेपी के सीएम चुनने में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी अब सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक और दिल्ली के पूर्व मंत्री गोपाल राय ने निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी 10 दिन में अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं कर पाई, क्योंकि उनके पास ना पहले सीएम का चेहरा था और ना ही अब है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही। कौन दिल्ली का मंत्री बनेगा ये नहीं तय कर पा रही। ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री न तो कल था और न तो आज है, वरना 10 दिन दिल्ली जैसे राज्य में सभी जहां शीर्ष नेतृत्व बैठता हो भारतीय जनता पार्टी का,
सारी एक्सरसाइज हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने सारा छान लिया, वो तय नहीं कर पाए। जिस तरह का टसल, जिस तरह की गुटबाजी, जिस तरह का खींचतान दिख रहा है, वो इस बात की तरफ साफ संकेत दे रहा है कि आगामी दिनों में दिल्ली के अंदर 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये नाम तय भी हो जाए तो लगातार इसी बात की दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं कि एक अस्थिर सरकार दिल्ली में हर समय रहेगी। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मनुगे लोहेवाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनुगे से ही जानते हैं। मनुगे, ये जिस तरीके से अभी इंतजार, और कल होगी विधायक दल की बैठक और उसके बाद ही सीएम कौन, इस पर से पर्दा हटेगा, लेकिन ऐसे में विपक्ष को मौका जबरदस्त मिल गया है बीजेपी की घेराबंदी करने का। बिल्कुल, और जैसा हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की जल्दी नहीं है, दे आर इन नो हरी। और ये बात उन्होंने खुद कही क्योंकि उन्हें पता है कि इस जीत में जो उनको आनंद मिला है उसको धीरे धीरे स्वाद को लेकर उसी तरह से मुख्यमंत्री और उसी तरह से पार्टी का परचम लहराने की तैयारी है। अब रही दूसरी बात कि विधायक दल की बैठक का समय बदला है, तारीख बदली है, तो उसके कई कारण हैं। एक और जहां रेल हादसा था तो वहीं दूसरी ओर पार्टी अपनी तरह से इसे पूरी तरह से तैयारी करके 20 फरवरी को करना चाहती है। 19 को यानी कि कल शाम को जब पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी उसके पहले पर्यवेक्षकों के नाम आएंगे। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के बाद अपने विधायक दल के नेता को चुनने के लिए फॉलो करती है। पर्यवेक्षक संख्या में 1, 2 या 3 हो सकते हैं और उसके साथ साथ उन पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसे कहा जाता है कि जो नियमावली में लिखा है या फिर उनके संविधान में लिखा है पार्टी के। पर उसके बीच में अब क्या होता है वो ये कि पर्यवेक्षक ही अधिकतर एक पर्ची खोलकर नाम बता देते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और मुख्यमंत्री पिछले 3 से 4 चुनाव में हमने देखा है हमेशा एक सरप्राइज होता है और बीजेपी सरप्राइज एलिमेंट को अभी भी उसी तरह से भुनाना चाहती है जिस तरह से पिछले चुनाव में भले उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, जिस तरह से रखा गया है ठीक उसी तरह से इस बार भी रखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।